जिस देश के प्रधानमंत्री, हाँ। तुम जीडीपी की बात कर रहे हो, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ा, पॉकेट में रखो, पॉकेट में रखो, और देश के प्रधानमंत्री को 71,000 सिर्फ नौकरियां बांटनी पड़ रही है। ये हालत हो गई भारत की। अजमेर शरीफ चलते हैं। अरे अजमेर शरीफ मस्जिद होगा कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर बैठा है मस्जिद और दरगाह में मस्जिद भगवत-गीता पर डिस्कशन करके आया हूं। ये कौन लेफ्ट से क्या? मैं भारत से हूं, भारत से। अरे इंडिया अलायंस से है तो बोल दीजिए। अरे मैं इंडिया अलायंस से भी हूं, एनडीए से भी हूं। मोदी जी को जो 20 सबसे ज्यादा बड़े सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, उन 20 में से आपको पता है 7 जो मिले हैं वो मुस्लिम बाहुल देशों से मिले। और कौन से? सऊदी अरेबिया जो मुसलमान सबसे पायस मानते हैं, बहरीन, यूएई और कुवैत जो सबसे प्रॉस्परस माने जाते हैं, अफगानिस्तान जो सबसे ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, पैलेस्टाइन जो सबसे इमोशनली कनेक्टेड माना जाता है, इजिप्ट जो सबसे इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये मुसलमानों के इतने शुभचिंतक, सुन लीजिए, इतने बड़े शुभचिंतक है तो हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना दंगे जो है, सब दंगे कांग्रेस के जमाने में किसको सजा हुई? बोलिए एक बार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की यह वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। विवेक जी ने बोला कि राम का भी अल्लाह का भी। मैं तो खुद भारतीय मुसलमान हूं और संभवतः इस पूरे पैनल में मैं ही मुस्लिम हूं, पर मैं एक बार पूछ रहा हूं, हिंदुओं की उदारता देखिए और रूबिका इसकी गवाह है। नहीं मुसलमानों ने आपको मुसलमान प्लीज सर, आप अपने समय पर बोलिए ना, क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं? अच्छी डिबेट हो रही है। रूबिका डोंट एनकरेज, मेरी बात हो जाने दीजिए। मैंने तो ऐसे कई उदाहरण देखे, दीपक जी भी यहाँ पे गवाह है, कि मंदिरों में रोजा के बाद इफ्तार के लिए व्यवस्था मंदिरों में कराई जाती है। एक बार हनुमान चालीसा मस्जिद में करा दो, एक बार हनुमान चालीसा विवेक जी मस्जिद में करा दो। सुनो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। करा दो, सुन लीजिए, हिम्मत कराने की, हिम्मत है कराने की, हिम्मत है क्या? एक तरफ हिंदू करता है सेकुलरिज्म, हिंदू की एक तरफ अजमेर शरीफ चलते हैं। अरे अजमेर शरीफ मस्जिद है कैसे हिंदू और मुसलमान मिलकर बैठा है मस्जिद और दरगाह में मस्जिद भगवत-गीता पर डिस्कशन करके आया हूं। ये कौन? मैं ये पूछना चाहता हूँ सजाद भाई। अरे सतीश जी, आप कांग्रेस से है क्या? नहीं, आप लेफ्ट से है क्या? मैं भारत से हूँ, भारत से। अरे इंडिया अलायंस से है तो बोल दीजिए। अरे मैं इंडिया अलायंस से भी हूँ, एनडीए से भी हूँ, लेकिन सवाल का जवाब दे दो। नरेंद्र मोदी तुम्हारे मस्जिद में गए क्या कभी? हाँ मैं बताता हूँ। कब? एक बताता हूँ। दूसरा, हाँ। जिस दिन वो जाएंगे तब मानेंगे हम। अब सवाल का जवाब लेना पड़ेगा, सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। दूसरी बात, सवाल का जवाब लेना पड़ेगा। बीच में बदली भाजपा हो जैसे हमने। अरे आप बोलिए ना, बोलिए बोलती। अरे जिस देश के प्रधानमंत्री, हाँ। तुम जीडीपी की बात कर रहे हो, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ा, पॉकेट में रखो, पॉकेट में रखो। और देश के प्रधानमंत्री को 71,000 सिर्फ नौकरियां बांटनी पड़ रही है। ये हालत हो गई भारत की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जीडीपी और क्या मोदी मस्जिद गए हैं? मोदी जी वैसे तो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, पर मोदी जी सैफी मस्जिद भी गए हैं, मोदी जी जाली वाली मस्जिद में भी गए हैं, मोदी जी यहाँ पर नहीं बल्कि विदेश में जब गए वहां पर भी मस्जिद। सुनिए बेटा, आपने सनी देओल की स्टाइल में अभी उनसे सवाल पूछे हैं। सतीश जी की समस्या क्या है? अब सतीश जी पूरा सुनने का मादा भी रखे। आप तो जर्नलिस्ट, आप तो पत्रकार, पक्षकार भी नहीं है। सुनिए ना, आप पार्टी से तो नहीं है ना? सुनिए। हाँ, तो तब जब तक पार्टी से नहीं है तब तक वो पार्टी वाली हरकत बढ़ाएंगे। अब आप हर वाक्य में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मोदी जी को जो 20 सबसे ज्यादा बड़े सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिले हैं, उन 20 में से आपको पता है 7 जो मिले हैं वो मुस्लिम बाहुल देशों से मिले। और कौन से? सऊदी अरेबिया जो मुसलमान सबसे पायस मानते हैं, बहरीन, यूएई और कुवैत जो सबसे प्रॉस्परस माने जाते हैं, अफगानिस्तान जो सबसे ऑर्थोडॉक्स माना जाता है, पैलेस्टाइन जो सबसे इमोशनली कनेक्टेड माना जाता है, इजिप्ट जो सबसे इंटेलेक्चुअली इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये मुसलमानों के इतने शुभचिंतक, सुन लीजिए, इतने बड़े शुभचिंतक है तो हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना दंगे जो है, सब दंगे कांग्रेस के जमाने में किसको सजा हुई? बोलिए एक बार। सजा आपका दिलाना काम है, आपका दिलाना काम है, आप दिलवाओ, हम आपके साथ। अच्छा, एक मिनट, सवाल ये, आप ही की सरकार है बिहार। अरे भाई, सर बोलूं मैं, सर बोलूं। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में दंगे अभी सबके सामने संभल का देखने को मिला सबको। 4-4, 5-5 युवाओं की मौत हो गई। और उसके ऊपर किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, बताने की जरूरत नहीं है। अरे आप हिंदुस्तान में संभल में दंगा नहीं हुआ था, पुलिस और पत्थरबाजों के बीच में। किस क्यों हुआ? सुन लीजिए, क्यों हुआ? क्योंकि आप क्या नहीं, आपका नारा क्या है?
बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या आपको अपने हिंदुस्तानियों पर भरोसा नहीं है? क्या हिंदुस्तानी के अंदर बांट के राजनीति करना चाहते हैं आप? हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। कौन एक है, कौन सेफ है? मैं कौन पूछना एक है, चाहता हूं, कौन है, कौन है एक, कौन है सेफ? भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पे जो प्रियम्बल है उसमें हम जब पढ़ते हैं तो उसमें एकता की बात है। जब सांसद शपथ लेता है तो एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की शपथ लेता है। तो क्या बांटने की बात हो रही है? और मैं पूछना चाहता हूं कि एक नहीं रहे तो बांग्लादेश में कटे ना, एक नहीं रहे तो अफगानिस्तान में कटे ना। जब ये नारा सामने दिख रहा है वहां पर क्या किया? आज आजाद हिंदुस्तान में पूरा भारत एक है, यहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, फिर किसको बांटना चाहते हैं आप? सब भारतीय तो एक हैं और एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब क्या इसका मतलब क्या, ये भड़काऊ नारा है या एकता का नारा लग रहा है? एकता का नारा है थोड़ा। अरे सुन लीजिए ना भाई, बात तो करने दीजिए। ये एकता का नारा लग रहा है, ये भड़काऊ नारा है कि एकता का नारा है? एकता का नारा है। कितने लोग मानते हैं एकता का नारा है? ये देख लीजिए, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एकता का नारा है। हाँ। आपने कहा हिंदू मुसलमान बटे तो देश का विभाजन हुआ, राइट? यहाँ पे हिंदू मुसलमान की एकता की बात नहीं हुई है। बच्चों ने भी कहा एकता की बात ये हो रही कहा है, गया है भारतीयों अगर की हिंदू एकता की बात यूनाइटेड हो होकर रही है, भारतीयों की एकता की बात हो रही है, तो भारतीय बटेंगे तो कटेंगे, भारतीय बटेंगे तो कटेंगे। मैं बोलने दूंगी भाई। सब भारतीय एक है, इतना ही तो बोला था। बटेंगे कटेंगे की जगह बोलते हैं हम भारतीय सब एक है और भारत बटेगा तो नुकसान होगा, ये बोल देते। क्या दिक्कत थी? मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बोल देते भाई। ये कहते हैं नहीं रूबिका जी, एक सेकंड, एक लाइन का जवाब, एक लाइन का। मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना ही तो बोला था कि नहीं बटेंगे तो कटेंगे, मैंने हम भारतीय एक है, हम भारतीय नहीं बटना चाहिए, तो यही तो बोला था, हम भारतीयों को नहीं बटना चाहिए। अब एक सेकंड, तो रुको जरा, सबर करो। मुसलमानों में कहते हैं, जवाब दे रहा हूं। नहीं मुसलमानों में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दुनिया के किसी कोने में कहा तो वो मेरा भाई है, हम सब एक है, ठीक है? अब हिंदू अगर एक हो जाए तो आपको दिक्कत क्या है? अब इन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, ये तो सांप्रदायिक नारा है, पर वोट जिहाद का नारा जो नौमानी ने दिया वो सेकुलर है। मुस्लिम आरक्षण का नारा बिल्कुल सेकुलर है। सज्जाद नौमानी ने बोला गजवा हिंद होगा, अब वो आदमी जाकर मिलते और समर्थन लेते हैं, वो सेकुलर है। ये कहना कि मठाधीश माफिया है, मठाधीश काटेंगे और बांटेंगे, ये सेकुलर है। सनातन समाज सेकुलर है, सनातन की बीमारी है, ये सेकुलर है। राम मंदिर नाच गाना, ये सेकुलर है। और अगर कहेंगे एक है तो सेफ है, ये सांप्रदायिक है। सुनिए, हम लोग जयसिंह और मानसिंह में बटे तो अकबर ने काटा नहीं क्या? बांग्लादेश में बटे तो कटे नहीं क्या? और एक मिनट, बीच में नहीं। आरएसएस वाले अब बोल रहे हैं जी हर जगह मंदिर मत खोदो। अच्छा, पहले अंतर बताओ क्या है? नंबर एक मिनट। दूसरी बात यह है, आप लोग के चलते अब ये नारे लग रहे हैं कि घटोगे तो कटोगे, तो आप चाहते हो अफगानिस्तान या भारत? 1952 में 2 बार चुनाव हराने का कुकर्म कांग्रेस ने किया। सुनिए, 1952 में तो उन्होंने अपमान किया है अम्बेडकर जी का, उनको देशद्रोही बोलकर रेजोल्यूशन पारित किया लेफ्टिस्टों ने बोला कि हम संविधान को तहस नहस करेंगे। 1952 में 2 बार चुनाव हराया। उस समय पर आरएसएस के प्रचारक ने जाकर कैंपेनिंग की थी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। 1956 में दफन होने नहीं दिया उनको दिल्ली में। 1956 में वो गुजर गए थे। उसके बाद 1990 में भारत रत्न दिया था। इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है। उन्होंने कहा, आजम खान ने कहा अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर कि ये जो उंगली दिखाने वाली प्रतिमा है अम्बेडकर जी की, ये बताते हैं कि ये जमीन भी मेरी है और आगे वाली जमीन भी मेरी है। ये लोग बात कर रहे हैं आजम खान पर क्या कार्रवाई की? एक बार बोलिए, इनसे पूछिए, एक बार पूछिए। इनको सच सामना नहीं करना है। और सतीश जी जैसे कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।